नमस्कार दोस्तों, स्वीट स्टूडेंट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अग्निगर्भ है जो माँ श्वेता देवी का लिखा हुआ है, माँ श्वेता देवी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह उपन्यास 14 अध्यायों में लिखा गया है। इसके जो मुख्य पात्र हैं मैं वो आपको बताऊंगा। इसका एक मुख्य पात्र है वो है काली संतरा। वो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। और बसाई टुडू है, वो संथाल जाति से है और वो भी आंदोलनकारी है और पहले वो कम्युनिस्ट पार्टी में था। और इसमें एक जितेन महती है जो प्राइमरी अध्यापक है। चरसा एक गांव का नाम है और लश्कर गांव का जमींदार है। लखिंदर एक वहाँ पे मज़दूर है चरसा गांव में। मगरी डोम है जो मेहनती मज़दूर है, वो बांध बनाने का काम करता है चरसा नदी पर। और संतोष पुजारी एक जमींदार है। और द्रौपदी है वो आदिवासी युवती है। उसका जो आर्मी मैन है उनके द्वारा उसका शोषण किया जाता है। यह जो उपन्यास है वो पूर्वी क्षेत्र में जो किसान हैं बंगाल साइड पे, उन खेती हर मज़दूरों पर आधारित है, उनकी ज़िंदगी पर आधारित है। वो कैसे अपने शोषण के विरुद्ध सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनका एक प्रदर्शनकारी होता है वो है बसाई टुडू। वो लोगों का साथ देता है और कम मजदूरी देने पर ज़मींदारों का विद्रोह करता है और जो ज़मींदार हैं वो उससे डरते हैं। इसमें हम देखते हैं जो काली संतरा है वो पार्टी का कार्यकर्ता है और बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है। वो कम्युनिस्ट पार्टी में था और राजनीति से दो पैसे ना कमा पाने पर अपने बेटे के आगे ही वह बुद्धू है, क्योंकि उसका बेटा कहता है कि तुमने पार्टी में रहकर कुछ हमारे लिए कमाई नहीं की है। वो अपने मोतिया बिंदु का ऑपरेशन भी नहीं करवा सकता था, उसके पास पैसे नहीं थे। तो यह एक मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता है जो काली संतरा है। काली संतरा को लगता है कि जब हमारे देश में छूत अछूत की मौलिक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समाजवाद की बातें करना तो बहुत दूर की बात है। आगे हम देखते हैं इसमें एक एसआई होता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर चरसा के जंगलों की ओर जा रहा होता है। तो उसको डर लगता है कि कहीं बसाई टुडू ना आ जाए, क्योंकि वो भी जो एसआई था वो जमींदार बैकग्राउंड से था और उसको डर लगता है कि बसाई टुडू दोबारा फिर आकर कहीं हमारे विरुद्ध विद्रोह ना कर दे। बसाई टुडू अंत में कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब हमारे को हमारी पार्टी की ज़रूरत होती है तब वो हमारा साथ नहीं देते, परंतु जब नेता लोगों की ज़रूरत होती है तब वो हमारे बीच में आते हैं और हमारे को कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बताते हैं। परंतु जब हमें उस पार्टी की ज़रूरत होती है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की ज़रूरत होती है, तब वो हमको एक खेतीहर मजदूर बताकर अलग कर देते हैं और आप जमींदार की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक बार बसाई टुडू को मनाने के लिए काली संतरा को भी भेजा गया था, परंतु उनमें वार्तालाप हुआ कि जे कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ कहने कहने की बातें करती हैं, इन्होंने जमींदारों का साथ दिया है, मज़दूरों का साथ नहीं दिया। बसाई टुडू है वो संथाल जाति है, उससे बिलोंग करता है। वो एक आदिवासी है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो बताता है कि मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी सही है या कौन सी गलत है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी हमारे देश में अपनी विचारधारा सही बता रही है और चीन में यह उसकी विचारधारा को गलत बता रही है। जे अपनी अपनी दृष्टिकोण से बातें सही बताते हैं और उनकी बातें गलत बताते हैं। बसाई टुडू कहता है कि जब जमींदार लोग हमारा शोषण करते हैं तब सरकार क्यों चुप बैठती है, वो अपने आप क्यों चुपचाप बैठकर देखती रहती है। बसाई टुडू को लगता है कि जो सरकार है वो जमींदारों की सरकार है। वह जमींदारों के प्रति अपना प्रेम भाव छुपाए रखने के लिए एक विशिष्ट ओट और पर्दे की ज़रूरत रखती है। लेखिका बताती है कि उस समय आदिवासियों का जो शोषण हो रहा था, जैसे खेती हर मज़दूरों का शोषण हो रहा था, उसी तरह उनकी बहनों बेटियों का भी शोषण हो रहा था। वहाँ पे एक युवती होती है द्रौपदी, उसका वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा शोषण किया जाता है, जो फौज के अधिकारी होते हैं। तो इससे पता चलता है कि उस समय आदिवासी लोगों का शोषण हो रहा था। आगे लेखिका बताती है कि जब चरसा गांव का जमींदार संतोष पुजारी मगी डोम को बुलाने के लिए आता है ताकि वह अपनी विद्या के प्रभाव से यह बता दे कि ज़मीन खोदने से पानी निकलेगा या नहीं, तब मगी का बेटा
जो गूरा है वो जमींदार का विरोध करता है कि आप अपने कुओं से हमें पानी तो पीने नहीं देते, तो हम आपको क्यों बताएं कि जहाँ पे पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा। जो चरसा गांव है उसका एक प्राइमरी अध्यापक है जितेन महती, और मगई डोम दोनों प्रयास करके ना उस पे एक चरसा नदी पे छोटा सा बांध बना लेते हैं। लेखिका बताती है कि इसमें एक ज़मींदार है जो लश्कर है, वो खेती हर मज़दूरों को ना कम मज़दूरी देता है, और जब वहाँ पे इंस्पेक्टर उनका विरोध करने आता है तो उनको इंस्पेक्टर को बताता है कि उनका जो रिश्तेदार है वो कोई नेता है और वो इंस्पेक्टर को भी अपने कब्ज़े में ले लेगा और वो खेती हर मज़दूरों की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो टोटल इस उपन्यास में यही बताया गया है कि जो खेती हर मज़दूर हैं उनकी रक्षा के लिए बिसाई टुडू आगे आया और उसकी मृत्यु है वो 4 बार हुई। ठीक है, जितना हो सका मैंने बता दिया इसमें, बस यही उपन्यास है।